प्रिय मित्रों, इस श्रृंखला में एक और नई किताब के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम शायद आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अंग्रेजी भाषा में सीक्रेट नाम से एक किताब उपलब्ध है। हिंदी में रहस्य के नाम से भी एक किताब आ चुकी, अनुवादित हो चुकी है। लेखिका है रांडा बर्न्स करके। बहुचर्चित किताब है, लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। आप में से अनेक लोग शायद पहले से ही पढ़ चुके होंगे। इस पर तो मेरे व्यू का कोई ख़ास अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलेबल किताब है और ज़िंदगी के अनेक पक्षों को बहुत सुंदरता के साथ छुआ है। मेरे व्यू या मैं क्यों इस किताब को आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। मित्रों, जीवन में सबसे कठिन चीज़ है कि हम किसी के प्रति धन्यवाद या कृतज्ञ होते ही नहीं हैं। हम सब चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं। अगर जीवन में हम कृतज्ञता का गुण कुछ अर्थों में भी अपना लेते हैं, तो हमारे जीवन में जो कड़वाहट है, जो कमियां हैं, जो न्यूनताएं हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। हमारे लिए कोई भी कुछ करता है, भले छोटा सा काम हो, एक छोटा सा बच्चा आपके गिलास पानी भी लाता है, हम थैंक यू बोल देते हैं। पर ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप हृदय से, अंतर मन से भी ऐसा बोल पाने की अवस्था में हैं। आप ध्यान रखें, प्रकृति का कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता और कोई भी कार्य संयोग नहीं होता। अनेक उच्च कोटि के वैज्ञानिक बोल ही चुके हैं कि संयोग जैसा कोई भी शब्द ब्रह्मांड में नहीं होता। जो होना है वो निश्चित है और वो होके ही रहेगा। हाँ, अंतर आप या हम उसे नहीं जानते हैं, और जीवन को किस दृष्टि से लेना है, हर व्यक्ति का जीवन अपना है, उस दृष्टि से उस चीज़ों को ले सकता है। पर आपकी किसी ने सहायता की या एक उच्च विचारक ने कहा है कि आज का सुबह का दिन आप उठें, आँख खोली है, आपको ईश्वर का वरदान मिला है। क्या आपके कौन से महान से कर्म ऐसे हैं कि आज आपको इतना सुंदर दिन आपको ईश्वर ने दिया है। हो सकता कई लोग मेरी बात से सहमत ना हो सके, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफ हो। पर मेरे मित्रों, हजारों कठिनाइयों के बदले भी अगर 1 मिनट भी, 1 घंटा भी, 1 सेकंड भी आपको ज़्यादा जीवन मिल रहा है, तो शायद मेरी दृष्टि में सौदा बुरा नहीं है। जिंदगी के इन क्षणों का अर्थ शायद हम तभी समझ पाते हैं जब हम लोग को मृत्यु की कगार पर रहते हैं। जब जीवन हमारे हाथ से छूटता रहता है, तब हम समझ पाते हैं कि काश जो क्षण हमने नष्ट किए हैं, उन क्षणों का उपयोग कर सकते थे और अवस्था तक पहुंच सकते थे जो शांतिदायक और गर्वपूर्ण और आपके जीवन को एक अर्थ देने वाली थी। आपको एक वाकया बताता हूँ। बहुत साल पहले बनारस के प्रख्यात तांत्रिक अरुण कुमार शर्मा जी के पास मैं बैठा, उनसे कुछ चीज़ें सीख रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, दिनचर्या कैसी है। मेरे गुरुवत थे, मेरे गुरु तो नहीं थे वो, पर मेरे गुरु समान ही थे। मैंने कहा, गुरु जी, बहुत सुबह 4 बजे से तैयार होना पड़ता है गुड़गांव जाने के लिए, और फिर पकड़ के बस या टैक्सी पकड़ के गुड़गांव तक जाना पड़ता है। आते आते रात को 11 बज जाते हैं। तो उन्होंने कहा, तुमको शायद पता ही नहीं कितने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को तुम लोग कितने आसानी से गंवा रहे हो। पर ये बात भी सच है। मैंने कहा, गुरुजी, और कोई रास्ता है भी नहीं है। उस समय मैं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करता था। गुरुजी, यही करना ही पड़ेगा, और गुड़गांव में शिफ्ट नहीं होना चाहता हूँ, मैं नोएडा में ही रहना चाहता हूँ। तो वो हंसने लगे, बोले, ये बात सही है कि तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, जीवन की ये परिस्थिति ऐसी, तुम्हें करना पड़ रहा है। पर मुझसे कहा, पर बेटे समझो, मुझसे पूछो, मतलब उन्होंने कहा कि मुझसे पूछो जो कब्र में पैर लटकाए बैठा है, एक एक दिन के लिए भगवती से प्रार्थना करता कि माँ एक दिन और दे दो, तो जीवन का जो कुछ अधूरा कार्य रह गया है उसे पूर्ण कर पाए। तो मित्रों, जो मिल रहा है उसके लिए अगर हम थैंक्स हो सके। कॉलेज में एक टीचर पढ़ाता है, मैं बच्चों से कई बार कह भी देता हूँ, कोई इसमें थैंक्स की बात ही नहीं है। मुझे पैसे पेड हो रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ सिखा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ मात्र। तो मैं जीविका उपार्जन करना सिखाता हूँ। गुरु नहीं हूँ तुम्हारा मैं, गुरु बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस जैसे उच्च पद के लायक मैं नहीं हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको किस दृष्टि से आप स्वीकार करते हो। जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है उसके लिए थैंक्सफुल हों, तो आपको और भी चीज़ें दी जाएंगी। आजकल एक नया सिद्धांत चारों तरफ सुनाई देने लगा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम।
मैं उतना उस सिद्धांत के बारे में नहीं कहूँगा। उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ों के प्रति मैं बिल्कुल आकर्षित हूँ। कुछ एस्पेक्ट पर मेरे भी अपने कुछ रिजर्वेशन हैं उसके बारे में। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी मिल रहा है, अगर आप उसके प्रति थैंक्स आंतरिक मन से बोलते हैं, कृतज्ञता रहती है जीवन के हर क्षण के लिए, हर चीज़ के लिए आपकी रहेगी, तो निश्चित रूप से आपका जीवन और सुखमय हो सकता है। और ये कि बाहगत बोलने की चीज़ नहीं है। सुबह उठते हैं आप, उस समय ठीक से तो इस किताब, जो रहस्य किताब या सीक्रेट किताब है, रॉन्डा बर्स ने पूरे चैप्टर आपको दिया थैंक्स गिविंग के बारे में। और निश्चित रूप से मैं बहुत प्रभावित हूँ इस चीज़ के बारे में कि हमको जीवन जो मिला है, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, स्टूडेंट है, परिवार के लोग हैं, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे, वो सब हमारे लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव कर रहे हैं, उनके लिए थैंक्स हो। सच बात है मित्रों, किसी ने कहा भी है कि हमारे सब देखने की दृष्टि बदल जाए तो यही दुनिया जो नरक जैसी दिखाई दे रही है, वही स्वर्ग समान हो जाए। दुनिया तो चेंज होती नहीं है मित्रों। वास्तविकता ये है कि हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है और हम अधिकांश समय में सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लेके चलते हैं। इसलिए यानी है क्योंकि हमने उसको पेड कर दिया, हमने उसके उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, इसलिए आप थैंक्स हो नहीं। आपको भी थैंक्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको हेल्प करने का, सहायता करने का मौका दिया। अगर वो नहीं देता तो आपके अंदर से ये भावना कैसे सामने आती। तो मित्रों, आप ये किताब देखिए, बहुत अच्छी किताब है। इसमें जीवन में और अन्य पक्षों को बहुत अच्छे से लेखिका ने समझाया। अनेक सैकड़ों लोगों ने अपने विचार और चीज़ों से सब चीज़ें प्रदर्शित करी हैं। उनको पढ़ने से निश्चित रूप से आपके जीवन के एक पॉजिटिव पक्ष के प्रति आपका जागरण होगा। आप समझ जाएंगे कि हम जो चाहते हैं, हम जो करते हैं, वही हमको मिलता है। हम जैसा दूसरों के लिए देंगे, साधारण रूप से, हमेशा तो नहीं, साधारण रूप से वही चीज़ घूम घूम के हमारे पास आती है। हम कृतज्ञता करेंगे तो अनेक ईश्वरीय चीज़ें भी हमारे को और ज़्यादा चीज़ें देंगी। पर यह रूल्स नहीं है कि आपने कृतज्ञता की तो फट से दो कृतज्ञता आपको और मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैंने आपको पहले ही आपको इस संबंध में बोला है कि बस चीज़ों को देखने की दृष्टि बस बदल जाए तो दुनिया की जो कठिनाइयाँ, जो चीज़ें हैं, वो बहुत बहुमूल्य हो जाएंगी। आप उनसे लगातार सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। तो और ज़्यादा इस चीज़ को नहीं बढ़ाता हूँ। ये कहूँगा कि ये किताब आप पढ़ें। कम से कम थैंक्स गिविंग या कृतज्ञ होने का गुण भी अगर आप में आ गया, मित्रों, आपके लिए अनंत मूल्यवान सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ इस किताब को एक बार पढ़ के देखें, निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन कर सकने योग्य किताब है। हजारों लाखों लोग इस किताब से बेनिफिट हुए हैं। हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसको पढ़ें। और निश्चित रूप से यही मेरे आपके लिए इस किताब के लिए कहना है। आप सभी ने यहाँ तक मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सभी का हृदय से आभार।